Good morning, dear students. My dear students, today I am going to teach you our English subject in grammar section. Okay? Go with grammar. हमने अपना इंग्लिश लेसन यूनिट 6 तक कंप्लीट किया है. हमने वर्कबुक के सारे ग्रामर भी हमने फिनिश कर दिए हैं, है ना. तो अब हम अपने गो विथ ग्रामर में से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 and 2 we finished already. So today I am going to teach you chapter 3 go with grammar, page number 9. Lesson name is kinds of sentences. Okay, kinds of sentences means जो भी वाक्य होते हैं तो वाक्य में कितने प्रकार होते हैं इसको क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. जो भी हम बात करते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कितने प्रकार के वो सेंटेंस होते हैं आज हम सीखेंगे. ओके, वी एक्सप्रेस अवर डिफरेंट फीलिंग्स थ्रू सेंटेंसेस, है ना. हम अपने बहुत सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सेंटेंस, है ना. वाक्य जो हम बात करते हैं उसमें हमारा फीलिंग्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं. फीलिंग्स कैन बी इंट्रोगेशन, एसर्शन, एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा. सो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो जब भी हम बात करते हैं तो बात हम सवालों के द्वारा भी बोल सकते हैं, नहीं तो रिक्वेस्ट, कभी हम रिक्वेस्ट करके बात करते हैं, कभी ऑर्डरिंग में बात करते हैं ना, किसी को कमांड देते हुए बात करते हैं, या कभी कुछ हंसी मजाक से भी बात करते हैं. तो बहुत सारे फीलिंग्स हम हमारे बात करने के टाइम हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना. हमारे फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम जताते हैं अपनी फीलिंग्स को, है ना. बहुत सारे प्रकार से हम बात करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं. वो हम किसी को क्वेश्चन पूछते हुए भी बात करते हैं, है ना. कभी हंसी मजाक से भी बात करते हैं तो एक्सक्लेमेशन होता है वो. अगर क्वेश्चन से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन में. अगर एसर्शन मतलब किसी से हम कुछ फीलिंग्स हमारा होता है तो वो एसर्शन में बात होता है ना. जो भी फीलिंग्स हम बात करते हैं, फीलिंग हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हम सेंटेंस के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं. तो हम आज देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक आई लव स्टोरी बुक्स, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, है ना. मुझे स्टोरी बुक पसंद है. प्लीज़ सेंड मी अ न्यू बुक, प्लीज़ सेंड मी अ न्यू बुक. ये हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया. प्लीज़ आया मतलब हमने ये रिक्वेस्ट किया. ओके. विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, ये हमने क्वेश्चन किया, है ना. कौन सा बुक आपको ज़्यादा पसंद है, हमने ये क्वेश्चन किया है या तो क्वेश्चन मार्क किया है. सिंपल सेंटेंस होता है तो हम फुल स्टॉप करते हैं, है ना. यहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है. ओ वाओ व्हाट इज़ अ स्टोरी इट इज़, है ना. हम जो भी बुक पढ़ते हैं हमें पसंद आया तो हम कैसे बोलते हैं, वाह, ओ व्हाट अ स्टोरी इट इज़, है ना. तो हम कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ना. तो ये हुआ अपना एक्सक्लेमेशन मार्क्स. इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके. अब हम कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे. रिमेंबर मीन्स याद रखना. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. जो भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब होता है ना. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, क्रिया, है ना. सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में एक क्रिया होता है, वर्ब होता है. वर्ब के सिवाय सेंटेंस नहीं होगा. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, है ना. जो भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग में लिखने के टाइम, कोई भी सेंटेंस हम लिखने के टाइम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है ना. बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करना चाहिए. अ सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप. अभी कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है, ये हमें याद रखना है. और अ क्वेश्चन मार्क,
अगर वो क्वेश्चन वाला हम सवाल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें एंड में क्वेश्चन मार्क करना चाहिए और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। या कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क करना चाहिए, है ना। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ वर्ब and make some sense but not complete sense is called phrase। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई वर्ब्स नहीं होता है, तो वो अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा, है ना। कुछ सेंस है बट नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेज। ओके, अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो कितने टाइप्स ऑफ के सेंटेंस होते हैं। जब हम लिखते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस हम लिखते हैं। देर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार है सेंटेंसेस के, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। First one is assertive sentence. What? Assertive sentence. Second, imperative sentence. Third, interrogative sentence. और 4, exclamatory sentence. याद रहेगा, assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Okay? तो अभी हम फर्स्ट assertive sentence देखेंगे कि assertive sentence क्या होता है। A sentence which simply makes a statement or declaration is called an assertive sentence। मतलब जो सेंटेंस खाली सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट में, जो सेंटेंस में अगर सिंपल स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन होता है, उससे हम assertive सेंटेंस बोलते हैं। मतलब वो खाली सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें सिंपल स्टेटमेंट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, है ना। फॉक्स कैसा एनिमल होता है, होशियार होता है ना, होशियार प्राणी है ना। वी लिव इन अ स्मॉल हाउस, हम एक छोटे घर में रहते हैं, है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, है ना। सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया। नेक्स्ट, सेकेंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच एक्सप्रेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। जो भी सेंटेंस में अगर हम कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, सिट डाउन, स्टैंड अप, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ये क्या हुआ, कमांड, है ना। तो जो अगर सेंटेंस में कोई कमांड होता है, ऑर्डरिंग टोन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और कुछ वर्ड में हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज गिव मी अ पेन, है ना, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, प्लीज हेल्प मी, एक्सेट्रा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। लाइक स्टैंड अप, प्लीज हेल्प मी, एक्सेट्रा। समझ में आया। अभी थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप का सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चंस इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस टू कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, है ना। सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, जो सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्वेश्चंस टू कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, डू यू सिंग, डज ही स्लीप इन द क्लास, ये सारे
प्रकार के क्वेश्चंस है। हम बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं ना। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, डू यू सिंग, आप गाना गाते हो, डज ही स्लीप इन द क्लास, वो क्लास में सोता है। तो ये सारे क्या हुए, हमने क्वेश्चन पूछे। तो इसको क्या, इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, और आपको एक यहाँ पे ज़रूरी बात समझना है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पूछते हुए सेंटेंस लिखते हैं तो ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क करना भूलना नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। जो भी क्वेश्चंस वाले हम सेंटेंस लिखते तो एंड में हमें क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है, राइट। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस some sudden and strong feeling is called exclamatory sentence. These feelings can be of many types like joy, sorrow, surprise, etc. जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, उद्गारवाचक वाक्य बोलते हैं उसे, तो वो सेंटेंस हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अचानक से कोई हमें सरप्राइज देता है, अचानक से कोई कुछ बात होती है, तो हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ना मन में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी हम कुछ सोचते भी नहीं, अचानक से वो हमें मिल जाता है तो हमें सरप्राइज मिल जाता है ना। अचानक से मम्मी पापा ने हमें एक टॉयज़ लाके हमें सरप्राइज कर दिया, दिखा दिया कि मैंने आपके लिए एक टॉय लाया है नया, है ना, गिफ्ट लाया है, तो आप कितने खुश हो जाते, तो आपको सरप्राइज हो जाता है ना। कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जो मज़ेदार होता है, अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हो, है ना। और कभी कभी सौरो भी हो जाता है, जो हम शौक लग जाता है हमें, है ना, ओ नो ये क्या हो गया, ऐसा शौक लग जाता है, तो उसको भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोल सकते हैं। या सरप्राइज होता है तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस। समझ में आया। कोई भी, दिस फीलिंग्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स लाइक जॉय, कभी खुशी का माहौल होता है, कभी सौरो होता है, दुखी होता है, कभी सरप्राइज भी होता है, उसलिए तभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उद्गारवाचक जो साइन होता है इस तरह का, वो हम करते हैं लाइक दिस। देखो, ओ वी मिस द ट्रेन, है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन किया, ये साइन हमें करना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। वी गॉट द बस, हाँ मुझे बस मिल गई। ओह हाउ लवली द फ्लावर्स आर, है ना, हाउ लवली द फ्लावर्स आर, ये फूल कितने सुंदर है ना। तो जॉय, लाइक जॉय, ये जॉय हुआ, ये खुशी हुई, है ना। ओ वी मिस द ट्रेन, यहाँ हमें दुख हो गया कि ट्रेन मिस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन किया है लाइक दिस। और सिंपल सेंटेंस होता है तो हम फुल स्टॉप करते हैं, है ना, और क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क करते हैं। एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन करना पड़ता है। समझ में आया। रिमेंबर, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें हमेशा करना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में। समझ में आया। ओके, तो अभी फ्रेम टू सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, फॉर योर प्रैक्टिस। फ्रेम टू सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एसर्टिव सेंटेंस, तो एसर्टिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया, जो सिंपल डिक्लेरेशन होता है, सिंपल सेंटेंस होता है ना, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस हुआ तो फुल स्टॉप। ओके, मंकी लिव्स इन द फॉरेस्ट, मंकी, है ना, लिव्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हुआ, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं। समझ में आया। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है जिसको हम ऑर्डर करते हैं या कभी रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। गो देयर एट वंस, गेट आउट ऑफ द क्लास, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है,
है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ योर फादर, हमने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क आया। आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, हमने क्वेश्चन किया तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन होता है। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अलेस आई एम अलोन नाउ, ये यहाँ पे दुखी का माहौल दिख रहा है। अलेस आई एम अलोन नाउ, अभी मैं अकेली हो गई, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जहाँ भी सॉरो भी होता है, जॉय भी होता है ना, सरप्राइज भी होता है सडनली, तो उसको एक्सक्लेमेटरी साइन में वहाँ पे लिखना पड़ता है। समझ में आया? ओके, तो अभी यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है बी में, गिवन बिलो आर सम सेंटेंस कैरिंग स्टेटमेंट्स एस imperative I, question Q and exclamation E. Identify the types and put the short names in the box against each. अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस हमें लिख के दिया है, तो हमें पढ़ना है और समझना है कि वो कौन से टाइप्स का सेंटेंस है। समझ में आया? आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप्स का वो सेंटेंस है। अगर एक्सक्लेमेशन साइन का आया तो हम ई लिखेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन का होगा तो हम क्यू लिखेंगे, ओके। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो हम स्टेटमेंट का एस लिखेंगे, ओके। रिक्वेस्ट का आया तो हम इम्पेरेटिव आई लिखेंगे, ओके। और एक्सक्लेमेशन का होगा तो ई लिखेंगे। समझ में आया? ऑर्डरिंग टोन आया तो इम्पेरेटिव, ओके। एक्सक्लेमेशन तो ई, क्वेश्चन तो क्यू, तो हमें इस तरह से यहाँ पे लिखना है। देखो, व्हाट अ लवली फ्लावर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन आया तो हमने यहाँ पे लिखेंगे ई, ओके। डू यू लाइक बिस्किट्स, यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन। आई गॉट 9 out of 20 इन इंग्लिश, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ तो हम एस लिखेंगे। प्लीज़ टेक योर सीट, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पेरेटिव। समझ में आया? अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ये क्या आया, स्टेटमेंट आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट है व्हाट अ गुड न्यूज़, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन आया ना, तो हमें यहाँ पे ई लिखना चाहिए, एक्सक्लेमेशन का ई। टेक एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, ओके। स्टैंड अप, ऑर्डरिंग टोन आया तो इम्पेरेटिव। हाउ फनी यू लुक इन दिस कैप, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ तो एक्सक्लेमेशन। वेयर इज योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्यू आया, क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ए में और बी में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के नेम लिखा है, कौन से टाइप्स का है करके, तो आपको समझ में आना चाहिए ना। स्टॉप टॉकिंग एंड गो फ्रॉम हियर, ये कमांड हुआ तो हमने कमांड में लिखा है ई, राइट। प्लीज़ गिव मी योर बुक, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया तो हम रिक्वेस्ट में लिखेंगे। What do you want, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन हुआ। The children love to play, statement, right? How fat she looks, exclamation, exclamation mark है ना, तो exclamation हुआ। This black pen belongs to me, statement, है ना, statement हुआ ये, तो ये statement में लिखेंगे, right? समझ में आया ना? ओके, तो अभी ये आपका होमवर्क होगा, आपको ये कंप्लीट करना है, मैं पीडीएफ भेजूंगी, आपको समझना है और आंसर आपको लिखना है, राइट। थैंक यू।